इजराइल पर बीते 23 दिनों का सबसे बड़ा हमला हुआ है। ईरान ने इस हमले को अंजाम दिया। खबर आप देखिए, डिमोना के कई इलाकों में भयानक तबाही मची है। स्थानीय टीवी मीडिया ने दिखाई है तस्वीरें ईरानी मिसाइल अटैक में तबाही का मंजर। और देखिए आप, डिमोना पर जो हमला किया गया उसको लेकर एक और बड़ी खबर है। रात में हर तरफ तबाही का मंजर। ईरानी मिसाइल गिरने से इमारतें खंडहर में तब्दील हो गई। इमारतों में कई लोगों के फंसे होने की आशंका। कई इमारतें इजरायली हमले में बुरी तरह से तबाह। और वहीं रात में बैलिस्टिक मिसाइल की बरसात हुई है। दक्षिणी इजराइल पर लगातार हमले जारी। हमले में 120 से ज्यादा लोगों के हताहत होने की खबर। ये देखिए आप। और एक और बड़ी खबर, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को नई धमकी दी है। ईरान के बिजली संयंत्रों पर हमले की धमकी दी गई। 48 घंटों के भीतर होर्मुज स्ट्रेट खोलने की धमकी दी गई है। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप का अल्टीमेटम। ट्रुथ सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए ट्रंप ने यह धमकी दी। ये देखिए आप। इजराइल के डिमोना में ईरान का भीषण हमला। ईरान ने डिमोना में दागी है बैलिस्टिक मिसाइलें। ईरान के मिसाइल हमलों के बाद भारी तबाही। मिसाइल हमलों के बाद एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव डिमोना में मौजूद है इजराइल का एटमी सेंटर। और देखिए, डिमोना में मिसाइल हमले के बाद इमारत ढह गई और हमले के बाद मौके पर पहुंची रेस्क्यू टीमें। तबाही के बीच रेस्क्यू टीम को भारी परेशानी। और एक और बड़ी खबर, ईरान के हमले के बाद डिमोना मेयर का हैरान करने वाला बयान। हमें नहीं पता कितनी मिसाइलें गिरी। यह डिमोना के मेयर की तरफ से कहा गया। तो ये तस्वीरें आपके सामने, जो नुकसान और तबाही इजराइल के डिमोना में हुई है। ईरान के इस हमले में एक के बाद एक कई मिसाइलें दागी गई। और इसके बाद आप देखिए, एक बहुत बड़ा इलाका जो कि आग की लपटों से घिरा। बड़ी संख्या में लोग घायल हुए हैं, कुछ की हालत काफी गंभीर है। लेकिन डिमोना के मेयर ये बोल रहे हैं कि उन्हें पता ही नहीं है कि ये कैसा हमला था, कितनी मिसाइलें गिरी। 3 तस्वीरें आपके सामने, डिमोना में इजराइल का एटमी सेंटर और यहीं पर हमला किया गया। हमले के बाद मौके पर रेस्क्यू टीम पहुंची, लेकिन मेयर ये बोल रहे हैं कि हमें नहीं पता कि कितनी मिसाइलें आई। और डिमोना में ईरान के हमले के बाद तबाही हुई है। ईरान के मिसाइल हमलों में कई लोग घायल हुए हैं। कई घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही है। और डिमोना में हमले को लेकर एक और बड़ी खबर। डिमोना में एक के बाद एक कई हमले हुए हैं। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई है हमले की तस्वीरें। ईरान ने 1200 किलोमीटर दूर से अटैक को अंजाम दिया। अलर्ट के बावजूद रोक नहीं पाया मिसाइल। डिमोना में एक के बाद एक कई हमले। अलर्ट के बावजूद इजराइल इन हमलों को रोक नहीं पाया। और डिमोना में इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम नाकाम हुआ। मिसाइल को नहीं रोक पाया एयर डिफेंस सिस्टम। ईरान की मिसाइलें सीधे बिल्डिंग से टकराई। और एक और बड़ी खबर, डिमोना में ईरान के हमले का नया वीडियो आपको दिखाते हैं। आसमान में दिखी ईरान की कई मिसाइलें, तो एक साथ कई मिसाइलों से दहला दिया ईरान ने डिमोना को। जहां परमाणु संयंत्र है उसके पास यह हमला हुआ है। कई इमारतें तबाह, बड़ी संख्या में लोग घायल। लेकिन बड़ी बात यह कि इजराइल इन हमलों को रोक पाने में असफल रहा।
और इन मिसाइल हमलों के बाद डिमोना में भीषण आग लग गई। कई जगह मिसाइल हमले के बाद आग लग गई। लोगों से डिमोना खाली करने की अपील IDF ने की है। אנחנו מקווים מאוד שאין פה אנשים. להיות גיבורים ולהיכנס פנימה, תיכנסו פנימה, רונן, כפרה עליך. קצין נפל לידינו, הכל עולה באש. तो देखिए हमले की 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सीधे बिल्डिंग से टकराई मिसाइलें डिमोना में और ईरान के हमले की नई तस्वीरें आई हैं। एक के बाद एक कई मिसाइलें ईरान ने दागी। यहां पर लोगों से डिमोना खाली करने की IDF ने की है अपील। הכל עולה באש פה, אבל אני מקווה. और एक और बड़ी खबर, अराद हमले पर IDF कमांडर की चेतावनी। ईरान को चुकानी होगी इसकी बड़ी कीमत। 24 घंटे में ईरान को इसका जवाब मिलेगा। प्रभावित इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। और डिमोना पर हमले का नया वीडियो भी सामने आया। लेटेस्ट वीडियो, ईरानी अटैक के बाद विस्फोट और फिर यहां लग गई आग। जी हां, ये ताजा तस्वीरें हैं डिमोना हमले की। हमले के बाद पहले यह धमाका और धमाके के बाद यहां पर लग गई आग। ये तस्वीरें आप देखिए कैसे इस इमारत के आसपास आग लगी हुई है। और डिमोना में 12 जगह भारी नुकसान पहुंचा। एटमी साइट पर नुकसान की पुष्टि अभी नहीं हुई है। हमले के बाद एटमी साइट पर खतरे की आशंका भी काफी ज्यादा बढ़ गई। डिमोना में 12 जगह भारी नुकसान। एटमी साइट पर खतरे की आशंका है। בסוף פצועים, אנשים נפגעי חרדה נראה לנו. אני אפגע ברגל, אני חושב. תבינו אמבולנס. להיות גיבורים ולהיכנס פנימה. और इजरायली सेना ने डिमोना शहर पर की हमले की पुष्टि। डिमोना शहर के परमाणु रिएक्टर सेंटर के पास हमला हुआ है। परमाणु रिएक्टर से रेडिएशन के बारे में जानकारी नहीं है। और डिमोना में हमले को लेकर एक और बड़ी खबर। डिमोना में ईरान के मिसाइल हमले की भयानक तस्वीरें। वीडियो रिकॉर्ड कर रहे शख्स के पास आकर गिरती है मिसाइल। रिहायशी इलाके के पास मिसाइल गिरने के बाद भारी तबाही। ये देखिए आप, मिसाइल हमले की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। मिसाइल गिरने से कैसी तबाही मची है डिमोना में, उसकी एक और तस्वीर है। और जंग पर ईरान के सैन्य प्रवक्ता का बयान आया है। 3 हफ्ते में कमांडो ने बनाई नई रणनीति। दुश्मन के लिए ज्यादा कठिन होगा युद्ध क्षेत्र। ईरान की मिसाइल गिरने की नई तस्वीरें सामने आई है। मिसाइल विस्फोट से भारी तबाही हुई है। कैमरे में रिकॉर्ड हुई मिसाइल अटैक की तस्वीरें। मिसाइल गिरने से भारी तबाही। और ईरान अटैक के बाद डिमोना पहुंचा सैन्य हेलीकॉप्टर और डिमोना एयरपोर्ट पर उतरे IDF के हेलीकॉप्टर। घायलों के एयरलिफ्ट के लिए पहुंचे हैं ये हेलीकॉप्टर। रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हेलीकॉप्टर। और डिमोना के कई इलाकों में तबाही की तस्वीरें नजर आई हैं। स्थानीय टीवी मीडिया ने तस्वीरें दिखाई हैं और ईरानी मिसाइल अटैक में तबाही का मंजर भी देखने को मिला है। तस्वीरें देख सकते हैं कैसे इमारतें बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई हैं। मलबे के ढेर में ये इमारतें इस हमले के बाद तब्दील हो गई हैं। डिमोना में ईरान ने किया है भयानक हमला। तीन तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कैसे इमारतें खंडहर बनी हैं, कैसे एयर डिफेंस सिस्टम इन हमलों को रोकने में नाकाम साबित हुआ है और एक के बाद एक डिमोना में कई मिसाइल गिरी हैं ईरान के द्वारा जो फायर की गई। और देखिए इस हमले को लेकर एक और बड़ी खबर। अराद में बैलिस्टिक मिसाइल की बरसात हुई। दक्षिणी इजराइल पर लगातार हमले हुए हैं। हमले में 120 से ज्यादा लोगों के हताहत होने की खबर। बहुत बड़ा नुकसान इजराइल को इस हमले में उठाना पड़ा है। ये देखिए
और अराद में हर तरफ तबाही का मंजर। ईरानी मिसाइल गिरने से इमारतें खंडर हो गई। इमारतों में कई लोगों के फंसे होने की आशंका है। कई इमारतें इजरायली हमले में तबाह हो गई। और एक और बड़ी खबर, अराद में हमले के बाद इमरजेंसी घोषित। अराद में सभी स्कूल और कॉलेजेस बंद। अराद में घर के साथ कई गाड़ियां भी तबाह, कई घर पूरी तरह से जमींदोज। हर तरफ नजर आ रही है बर्बादी। कई घर पूरी तरह से जमींदोज हुए। बर्बादी का आलम देखिए आप। कई गाड़ियां इसमें तबाह। और दो तस्वीरें आपको दिखाते हैं अराद में जो हमला हुआ। एक के बाद एक बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया गया और उसके बाद ये रिहायशी इलाका कैसे तबाह हो गया। कई जो इमारतें हैं वो खंडहर में तब्दील हो गई। बड़ी संख्या में लोग, 120 के आसपास लोग बताए जा रहे हैं जो इस हमले में घायल हुए। और देखिए, ईरान की मिसाइलों ने तबाही मचाई है। इजराइल के नेगेव क्षेत्र में यह तबाही मचाई गई है। तो लगातार ईरान ने जो हमले किए उसका इंपैक्ट नेगेव में भी दिखा है। और अराद में बर्बादी की ड्रोन तस्वीरें भी सामने आई हैं, वो भी आपको दिखाते। एक तरफ एम्बुलेंस और राहत और बचाव का मंजर, चीख पुकार के बीच हालात आप देख पा रहे हैं। शहर में कैसे अफरा तफरी मची हुई है। लोगों को रेस्क्यू करके तुरंत अस्पतालों तक पहुंचाया जा रहा है। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे ड्रोन तस्वीरें हैं अराद की, जहां पर बड़े हमले को अंजाम दिया गया। एक के बाद एक बैलिस्टिक मिसाइल से हमले और इसके बाद कैसी तबाही मची है। रिहायशी इलाके को टारगेट पर लिया गया। वहीं अराद में गाजा और लेबनान जैसे हालात हैं। मिसाइलों की बरसात में खंडर बना अराद। तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं। अराद शहर लगभग पूरी तरह से तबाह हो गया है। और अराद में विस्फोट की लाइव तस्वीरें भी सामने आई है। सीसीटीवी फुटेज में 2 महिलाएं घायल हुई हैं, ये कैप्चर हुआ। मिसाइल अटैक के धमाके से घर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। ये देखिए, घर की खिड़कियां टूट गई, भारी नुकसान पहुंचा है। अराद में विस्फोट की लाइव तस्वीरें, सीसीटीवी कैमरे में ये सब कुछ, ये खौफनाक मंजर रिकॉर्ड हुआ। हमले की चपेट में 2 महिलाएं आई हैं और ये 3 तस्वीरें आप देखिए। चीख पुकार, हालात शहर में कैसे अफरा तफरी वाले हो गए। अराद पर जब एक के बाद एक बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया गया, 120 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। तुरंत रेस्क्यू टीमें पहुंची है। अराद में गाजा और लेबनान जैसे हालात इस वक्त नजर आ रहे हैं। मिसाइल अटैक के बाद एक जो घर है उसके अंदर की तस्वीरें आप देखिए। 2 महिलाएं नजर आ रही है। सीसीटीवी कैमरे में हमले के वक्त का मंजर रिकॉर्ड हुआ है। और देखिए, इजराइल के अराद में ईरानी हमले से तबाही हुई है। मिसाइल हमले में 120 लोग घायल हुए। हमले में तबाह हुई इमारत। और अराद में हमले को लेकर एक और बड़ी खबर आपको बताएं। इस हमले के बाद अफरा तफरी मच गई, दहशत में आ गए लोग और इधर उधर भागते नजर आए। ईरानी हमले के बाद अराद में कैसे डर और खौफ का माहौल है, यह आप देखिए। פגיעה בערד, בניין בוער, הבניין התחיל לבעור. פגיעה ישירה בערד. פגיעה ישירה בערד. פגיעה בערד, בניין בוער, הבניין התחיל לבעור. और डिमोना में हुए हमले में कई लोग घायल हुए हैं। हमले के बाद राहत कार्यों में टीमें जुट गई हैं। घायलों को बचाकर सुरक्षित जगह पर भेजा जा रहा है। और एक और बड़ी खबर, ईरान के मिसाइल हमले के बाद अराद में भारी तबाही, कई लोगों के हताहत होने की खबर। दक्षिणी इजराइल के
अराद शहर पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला हुआ। ये देखिए आप। और देखिए इजराइल के अराद में सामने आई तबाही की तस्वीरें। ईरानी हमले के बाद घटनास्थल की भयानक तस्वीरें सामने आई। अराद शहर में तबाही के बीच 120 से ज्यादा घायल, 30 घायलों में कई लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। और एक और बड़ी खबर, ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची का बड़ा बयान। हमने मिसाइलें अपनी रक्षा के लिए बनाई है, हम समझौता नहीं कर सकते। और इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने दी है ईरान को नई धमकी। ईरान के बिजली संयंत्रों पर हमले की धमकी दी। 48 घंटों के भीतर हॉर्मुज स्ट्रेट खोलने की धमकी दी है ट्रंप ने। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का अल्टीमेटम। ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट के जरिए ट्रंप ने दी है धमकी। और एक और बड़ी खबर, अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने जारी किया है वीडियो यूएसएस अब्राहम लिंकन से। विमानों की उड़ान का यह वीडियो है। युद्धपोत से विमानों की उड़ान का अभ्यास तेज किया गया। अमेरिका की ओर से बड़े हमले के संकेत। रात में विमानों की उड़ान की प्रैक्टिस की गई। ये देखिए आप। इधर सऊदी अरब ने ईरानी दूतावास को दिया है अल्टीमेटम। ईरानी दूतावास के कर्मचारी को अल्टीमेटम दिया, 24 घंटे के भीतर देश छोड़ने का आदेश दिया है। और एक और बड़ी खबर, ईरानी मिसाइलों की नई लहर की तस्वीरें सामने आई हैं। डिफेंस सिस्टम को चकमा देकर इजरायल में गिरी है मिसाइलें। इजरायली सेना ने फिर से किया हमले को लेकर अलर्ट। लोगों से सुरक्षित ठिकानों पर जाने की अपील की गई। ये देखिए। और डिमोना हमले पर ईरानी संसद के अध्यक्ष का बयान आया है। हमला जंग के नए चरण में प्रवेश के संकेत है। इजरायल का आसमान अब असुरक्षित है। अगली योजना को लागू करने का समय। और एक और बड़ी खबर, ईरान के हमलों पर कुवैत की सेना का बयान। 24 घंटे में 9 बैलिस्टिक मिसाइलों को रोका गया। 4 ड्रोन हमलों को भी रोका गया। ये देखिए आप। तो ये देखिए आप तस्वीरें इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं ड्रोन के जरिए अटैक। ईरान के हमलों को कैसे रोका गया है, ये जो तस्वीरें हैं वो आप देखिए। 9 बैलिस्टिक मिसाइलों को रोका गया, 4 ड्रोन हमलों को रोका गया। ईरान की तरफ से ये जो हमला किया गया एक और खाड़ी देश के ठिकाने पर। और देखिए रियाद पर ईरान ने दागी है बैलिस्टिक मिसाइल। सऊदी का मिसाइल को नाकाम करने का दावा भी सामने आया है। ईरान ने 3 मिसाइल रियाद पर दागी थी। लगातार रियाद को निशाना बना रहा है ईरान। एक बार फिर से रियाद पर मिसाइलों से प्रहार।